भाई जब हम किसी के घर में आग लगाते हैं तो वो आग हमारे घर में भी लगती है। एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको। एक कुएं के अंदर दो मेंढकों के परिवार थे, और जब एक परिवार था तो उसका जो मुखिया था बड़ा जलता था दूसरे परिवार से। वो चाहता था कि इस कुएं के अंदर हमारा ही राज्य हो, हमारा ही साम्राज्य हो, हमारा ही वर्चस्व रहे। तो इसको एक तरकीब आती, क्यों ना इसके परिवार को मरवा दें सामने वाले के। तो उस कुएं के किनारे पे एक सांप रहता था, बूढ़ा बुजुर्ग। तो ये जाता है उस सांप के पास और उसको एक तरकीब देता है कि आप बूढ़े भी हो गए हो, बुजुर्ग भी हो गए हो, क्यों ना मैं आपको एक अच्छा समाधान मिलूं कि आपको यहीं कहीं खाना मिल जाए, आपको कहीं जाना ना पड़े। तो सांप बोलता है बताइए। तो ये बोलता है कि आप कुएं में आ जाइए, एक परिवार रहता है, उस परिवार के सदस्यों को खाकर आप जीवन यापन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और जैसे उसका परिवार खत्म हो तो आप वापस आ जाना। सांप बोलता है ठीक है भैया, आप रास्ता बता दो आने का। तो मेंढक उसको रास्ता बताता कुआं में आने का। जब वो सांप कुएं में आता है तो धीरे धीरे करके वो सामने वाला जो परिवार था उसके परिवार को एक एक व्यक्ति को खाते खाते समाप्त कर देता है। अब जब उसका समाप्त हो जाता परिवार तो मेंढक बोलता है कि अब आप वापस चले जाइए अपनी जगह पर, क्योंकि उसका परिवार खत्म हो गया है। तो सांप बोलता है कि बेवकूफ समझ रखा है क्या, अब मैं पहले से ताकतवर हो चुका हूं, अब मैं बुजुर्ग नहीं रहा हूं। अब मैं तभी इस कुएं को छोड़ूंगा जब तक मैं यहाँ पे सबको खत्म ना कर दूं। और होता है कि वो सांप धीरे धीरे करके इसके परिवार को खाना शुरू कर देता है और लास्ट में इसको भी चपेट देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि भाई घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना अगर हमारे अंदर है किसी के प्रति, तो भाई एक दिन आपका मिटना स्वाभाविक है। इसीलिए खुश रहिए, किसी से जलिए मत, किसी से घृणा मत करिए, कोशिश करिए कि भाई उससे सीखिए, है ना। तो मैं ये स्टोरी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई किसी के घर में आग मत लगाइए, किसी से जलिए मत, क्योंकि जो जलन है वो एक दिन आपको जला देगी। थैंक यू सो मच।